हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले आप एक बार रीड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इसमें ना सेक्टर की एरिया फाइंड आउट करनी है जिसमें से रेडियस दिया गया है और सेक्टर का एंगल भी दिया गया है। ठीक है, तो मैं गिवन में लिख लेता हूँ r = 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना है, थीटा हमारा 60 डिग्री है। तो सेक्टर की एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया गया था, अगर आपको याद होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था θ/360 इंटू πr²। इतनी चीज़ें याद होगी। 60/360 22/7 और रेडियस की वैल्यू कितनी है 6, तो यानी 6 × 6। इतना क्लियर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 × 6 = 36, इस 6 से ये 6 कैंसिल। ठीक है, अब और तो कुछ कटेगा नहीं, समझ रहे हो। तो ये मल्टीप्लाई कर दूंगा 132/7। इसे डेसिमल में निकालना होगा। ठीक है, अच्छा हो सकता है आपकी बुक में अभी आंसर फ्रैक्शन में दिया हो, तो ठीक है आप फ्रैक्शन में छोड़ मतलब आंसर मैच करने के लिए तो ठीक है, बट एग्जाम में जो आंसर छोड़ना ना, वो एग्जाम में आंसर छोड़ना आप डेसिमल में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि कोई कोई आंसर तो इन्होंने डेसिमल में दे रखे हैं और कोई कोई फ्रैक्शन में दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो इसे डेसिमल में हो जाएगा ये 4 6 हो जाएगा। 6 तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 0, 60 18.8 कुछ हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल में बात करूँ तो ये सेक्टर की एरिया हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा, फ्रैक्शन में बात करूँ तो 132/7, या डेसिमल में बात करूँ तो 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, देखो 2 क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्क्यूम्फ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। समझो, आपको क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी है। क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था, अगर नहीं पता हो तो फिर से जान लो। सर्कल के 1/4 पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये क्या है, 1/4 पार्ट ही तो है। इस मान के चलिए पिज्जा है, आपने इसे चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? तो हमें इसी इसी क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड आउट करनी है जिसमें से सर्कल का सर्क्यूम्फ्रेंस जो दिया है वो 22 सेंटीमीटर है। चीज़ें क्लियर? ठीक है, गिवन में सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है, ट्वेंटी सेंटीमीटर, और 2 फाइंड जो हमें करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चीज़ें क्लियर? देखो कैसे करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए देखो इतना तो पता है कि ये क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री एंगल होगा क्वाड्रेंट में। ये तो चीज़ क्लियर है ना। जैसे सर्कल सर्कल है, जैसे ये सर्कल होता है तो सर्कल में आपको पता होगा कि ये 90 इधर भी 90 होगा, है ना। तो ठीक है, थीटा तो हमें पता लग गया है। ऐसे क्वाड्रेंट की भी एरिया वही होगी, θ/360 इंटू πr²। एक तो देखो समझो, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, वो θ90 होता है क्वाड्रेंट में, तो 1/4। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, क्वाड्रेंट की एरिया जो होती है 1/4 πr²। अदरवाइज उसी कॉन्सेप्ट से आया है मैंने, मतलब कोई सेक्टर वाला ही फॉर्मूला यूज करा है और कोई नया काम नहीं करा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। हमें रेडियस नहीं पता है, तो सर्क्यूम्फ्रेंस दे रखा है ना, सर्क्यूम्फ्रेंस 2πr होता है सर्कल का। सर्क्यूम्फ्रेंस 22 दे रखा है। ठीक, ये तो आपको पता होगा कि ये ऐसे ऐसे कट जाता है इज इक्वल टू में, ये तो पता होगा ना। ठीक है, ये यहाँ 1 बचा, 1 × 7 7 होगा। ये 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में 1 जाएगा, डिवाइड में। समझ में आ रहा है? तो r = आ गया 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्क्यूम्फ्रेंस
सेंटीमीटर में है। बात समझ में आ रही है? अब क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी है। मैंने इसे डेसिमल में इसलिए नहीं करा कि डेसिमल में चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं सॉल्व करने में। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लो। ठीक, एक 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, ठीक, और तो कुछ कटेगा नहीं। 77/4 है ना। क्वाड्रेंट की जो एरिया आ जाएगी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डेसिमल में बात करूँ तो मैं तो 9.6 कुछ आ जाएगा, है ना, ये डेसिमल में। ठीक है, देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।